अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज मैं आप सभी के लिए ले आई हूँ आप सबकी पसंदीदा वीडियो। कमीज़ से एक एक चीज़ का नाप लेंगे और साथ साथ मार्किंग करेंगे और उसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये देख लें, मेरे पास कमीज़ का कपड़ा है। आस्तीन का कपड़ा कट करके अलग कर लूँगी, फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले को भी कटिंग करके अलग कर लूँगी और साइड पे ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं ना एक्स्ट्रा, इसको भी हम कट करके उतार लेंगे। ये देखें, यहाँ से मैं आस्तीन के कपड़े को अलग कर रही हूँ। इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख लूँगी क्योंकि इसका काम जो है वो बाद का है। और उसके बाद हमने ये जो पट्टियाँ हैं, किनारी है, इसे भी कट करके अलग कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो फिर इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे पास यहाँ पे ये प्रिंटेड कपड़ा है, ठीक है, गले बॉर्डर वाला है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फ्रंट और बैक पल्ले को भी मैंने अलग कर लिया। अब ये देखें, बैक पल्ला है और ये फ्रंट पल्ला है, किनारी वगैरह कट कर ली। अब बिल्कुल दरमियान से पहले बैक पल्ले को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये देखें गले बॉर्डर वाला है तो इसलिए हमने गले को बिल्कुल दरमियान से फोल्ड करना है। ठीक है, पहले बैक पल्ले को हमने नीचे रख लिया। अब बिल्कुल दरमियान से आप चाहें तो पहले आयरन करके इसे बिठा लें। आयरन करने से ना कपड़ा बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब देखें, मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पल्ले को रख लिया, फ्रंट पल्ला ऊपर है। अब जिस भी कमीज़ का आपको साइज़ रखना है ना, जिस भी साइज़ की आपको कमीज़ बनानी है वही आपको कमीज़ लेनी होगी जो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होगा। ठीक है, अब आपने उस कमीज़ को आयरन करके सलवटें दूर कर लेनी है, कहीं पे भी आपकी सलवट नहीं होनी चाहिए। अब आपने कमीज़ को इस तरीके से पलट के रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम तीरे का साइज़ लेंगे, जितना भी हमारा तीरा होगा। ये देखें, जहाँ पे हमने बाजू जोड़ा हुआ है ना, कंधे के पास से हमने, मैं भी आपको दिखाती हूँ, इंची टेप को आपने रखना है कंधे के पास से। एक साइड से रखेंगे और दूसरे साइड के कंधे की जहाँ पे सिलाई है ना, वहाँ तक रखेंगे। तो जो भी आपका साइज आएगा ना, उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब कमीज पे जो तीरा आया है वो आया है 14 इंच। ठीक है, 14 में हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है, 15। तो अब यहाँ पे हमने क्योंकि आधा मार्क करना होता है तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब यहाँ पे हमने गले के लिए निशान लगाना है, गले की चौड़ाई का इस तरीके से 3-3.5 इंच पे ही ये निशान लगेगा, या अपने मुताबिक आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से आपने जितना आपका तीरा आया है ना, उससे आपने आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करते हुए आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आप अपने कमीज से भी ये निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले निशान लगा लेने हैं। आपने कमर का निशान कितने इंच पे लगाना है, अगर आपको यहाँ से कमर की गोलाई नज़र नहीं आ रही है ना, तो फिर आपने ऊपर से इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लेना है, या आपने यहाँ से आर्म होल के पास इंची टेप को रखना है और ये देखें यहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे आपके चाक खुले हुए हैं और उसका दरमियान कर लेना है। तो आपका ये निशान आता है, नॉर्मल जो ये आता है 14 इंच पे। आप 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, या हाइट के हिसाब से भी आता है, उस पर मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हिप के लिए हमने निशान लगाना है ना, वो हमने लगाना है 21.5 इंच पे। 21 इंच है तो आपने 21.5 इंच पे निशान लगाना है। अब चाक कितने खुले रखने हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक चाक रखने हैं। आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, वो लंबाई को आप मार्क करके ना आप चाक का भी निशान लगा सकते हैं। देखें, इस तरीके से भी ठीक हो गया। अब ये निशान हमने सारे लगा लिए। वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ऊपर से लगाएं 7.5 इंच पे, फिर 14.5 इंच पे, फिर 21.5 इंच पे, लेकिन वो हाइट के मुताबिक भी होता है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि किस साइज़ के हिसाब से कितना आपको रखना है। ठीक है, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जितना हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया था ना, उतना ही हमने यहाँ पे लगाया और इस निशान को हमने ऊपर सीधा मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई बनानी है। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर दूंगी, यहाँ पे हमें सीने की मार्किंग करनी है, और इस निशान को भी सीधा कर दूंगी कमर वाले को, और हिप वाले निशान को भी सीधा कर दूंगी। ये निशान आप ज़रूर लगाया करें, इससे ना फिनिशिंग आती है काम में। अब आधा इंच आपने अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है और इसे भी तिरछा ऊपर मिला देना है तीरे के साथ। ठीक है, ये फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्किंग होगी। अच्छा, ये भी कोई आधा इंच रखता है, कोई 1.25 इंच रखता है, कोई 1.5 इंच रखता है, उस पर भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है। वो भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं।
अब सबसे पहले आपने कमीज़ को इस तरीके से रखना है, सलवटें दूर हुई हुई हों। अब ये देखिए जहाँ से हमने आस्तीन को जोड़ा हुआ है ना, यहाँ से आपने एक साइड से इंची टेप को रखना है, दूसरे साइड पे लेके आना है और मार्क करना है, ठीक है, निशान नाप करना है। अब जो भी आपका साइज होगा उसे आपने आधा करना है। पहले तैयार का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया तकरीबन 9 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ पे कमर की गोलाई आपने देख ली है, कहाँ पे आपकी कमर की गोलाई आ रही है। अगर वाज़ेह नहीं हो रही है तो आपने ऊपर से इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 14.5 इंच पर देख लेना है और यहाँ से आपने निशान लगा के इस तरीके से दूसरी साइड पे इंची टेप को ले जाते हुए कमर का नाप लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो भी आपका कमर का साइज़ आया है, कमर अगर आपकी 32 इंच आई है, 32 का आधा हो जाएगा 16 और 16 का आधा हो जाएगा 8, तो हमने चौथा हिस्सा लेना है, तो 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम हिप का साइज़ लेंगे, जहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं, यहाँ से ये देखें इस तरीके से इंची टेप को हम रखेंगे। हिप साइज़ अगर आपका आया है 40 इंच, ठीक है, तो 40 का हमने चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पे मैं तैयार नाप ले रही हूँ, ठीक है, अभी मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अब 40 का आपने चौथा हिस्सा लेना है 10 इंच, तो 10 इंच पे आपने निशान लगाना है। मेरा बेटा ना बहुत तंग कर रहा है, इसे उधर ले जाएं बेटा। 10 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन सभी निशानों को हम सीधा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे, ये बैक आर्म होल है, ठीक है। अब यहाँ से तिरछा निशान हम एक और लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और यहाँ से जितना भी है हम उसे आधा करेंगे और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से गोलाई देंगे। अब यहाँ पे ज़रा ये चीज़ें जल्दी बता रही हूँ क्योंकि इस पर डिटेल के साथ ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस तरीके से ये देखें मिला देंगे। अब ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए ना, इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे अगर नोक बनेगी हल्की सी कमर के पास तो उसे हम गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले दामन का नाप लेना है। जो भी हमारे दामन का साइज़ है, वैसे हिप के अकॉर्डिंग ही होती है, जितना हमारा हिप होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन आप चाहें तो दामन के मुताबिक भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं कमीज़ से नाप बता रही हूँ तो मैं सारा उसी तरीके से ही बताऊँगी, ठीक है। अब आपने दामन का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लंबाई भी बता देती हूँ, मुझे क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो है वो पूरी ही रखनी थी इस कमीज़ की, तो आपने लंबाई जो है ना कंधे के पास से नहीं नापनी, आपने यहाँ से ऊपर से नापनी है, गले के पास से, जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी आपकी कमीज़ की तैयार लंबाई है सबसे पहले आपने उसका निशान लगाना है। उसके बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, 1/2 इंच ऊपर से फोल्डिंग में चला जाएगा और 1.5 इंच नीचे से फोल्डिंग में चला जाएगा। तो आपने 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से और उस निशान को भी स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अच्छा, सभी निशानों को ना स्केल की मदद से सीधा कर लिया करें, इससे फिनिशिंग आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जितना हमारा दामन आया था ना तैयार, उसका निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे इस निशान को भी ये तैयार वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला दूंगी सीधा। ये हमारा तैयार नाप है, इस पर आपने कभी भी कटिंग नहीं करनी। अब मार्जिन जो है वो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। ये देखें बाहर की तरफ मैंने मार्जिन रख लिया। अब बस यहाँ पे हमारी जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्जिन वाले निशान पर मैंने यहाँ पे देखिए कटिंग कर ली। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि कमीज स्टिचिंग करते हुए हमारे ये काम आए और बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग हो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से भी मैं बराबर कर लूँगी क्योंकि मुझे ना नीचे की तरफ थोड़ा सी लेस लगानी थी। अब बैक गले की भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। चौड़ाई तो उतनी होगी जितनी हमने पहले मार्क कर ली है मुताबिक ही, और पिछले गले को भी हम नाप लेंगे। नॉर्मल जो है ये 2.5 से 3 इंच ही पिछला गला रखा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए पिछले गले की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने बैक पल्ले को अलग कर दिया। अब फ्रंट आर्म होल की जो हमने मार्किंग की थी ना, अब फ्रंट आर्म होल की भी मैंने यहाँ से कटिंग कर ली। कमीज़ की कटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग दिखा देती हूँ, वो भी मैं यहाँ पे ज़रा जल्दी में ही दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी डिटेल के साथ आस्तीन कटिंग करने के कई तरीके मैं पहले बता चुकी हूँ, आसान से आसान तरीके बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमने किनारी को कट करके अलग कर लेना है। उसके बाद आस्तीन को हमने बिल्कुल दरमियान से फोल्ड करना है इस तरीके से डबल, और उसके बाद एक बारी और फोल्ड कर लेंगे। नीचे से भी बिल्कुल बराबर कर लूँगी। ख्याल रहे कि आपका जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे कहीं से भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तभी आपकी कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट होगी। 4 तय लगा के मैंने कपड़े को लंबाई में रख लिया। अब आस्तीन की लंबाई जो है
मुझे इतनी ही रखनी है। आपने पहले लंबाई का नाप कर लेना है, जितनी आपकी आस्तीन की लंबाई है, जिस कमीज़ से आप नाप ले रहे हो, ठीक है, उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। फोल्डिंग का मार्जिन भी होगा, सिलाई में भी जाएगा। अब 3 इंच डाउन करते हुए यहाँ पे हमने आर्म होल की जो शेप देनी है उस पर हम निशान लगाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ना कपड़ा आधा इंच कम है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए मैं नाप कर रही हूँ। जितना मुझे आर्म होल रखना है ना, तैयार तो यहाँ पे नाप आ रहा है, ये जितना तैयार है उतना है, लेकिन मेरे पास मार्जिन के लिए जो है वो कपड़ा कम पड़ रहा है। अब ये जो साइड से कपड़ा उतरा है ना कमीज़ के, उसी कपड़े को मैं यहाँ से ये देखें इस तरीके से आस्तीन से लंबाई बराबर करते हुए इस तरीके से लूँगी, यहाँ पे रखूँगी और जितना मुझे कपड़ा चाहिए उतना मैं कट कर लूँगी। ये 4 तह में ही कपड़ा है, ठीक है, क्योंकि कमीज़ जो हमने कटिंग की है वो भी 4 तह में ही है और आस्तीन भी 4 तह में ही कटिंग होगी। इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए जो सिलाई में जाएगा, इस तरीके से मैं रख दूँगी बिल्कुल बराबर करते हुए। अब हमें यहाँ से कमीज़ से आर्म होल का नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम नाप ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना होता है। जो भी हमारे सीने का साइज़ होता है उसका हमने चौथा हिस्सा लेना होता है, उसमें से हमने आधा इंच कम कर देना होता है, ठीक है। मार्जिन बाद में हम ऐड करेंगे और उसके मुताबिक ही हमने यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ पे ये देखें इस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ। अच्छा, आस्तीन में मुझे थोड़ा सा ही जोड़ चाहिए, नीचे से मेरे पास जो है वो कपड़ा बराबर है, ऊपर से थोड़ा सा कम था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से रख लिया। आस्तीन में आप किस तरीके से जोड़ लगा सकते हैं उस पर भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है कि पहले ही आप जोड़ लगा के सिलाई लगा लें। न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए वो आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप पहले ही कपड़े को जोड़ लेंगे उसके बाद मार्किंग करेंगे तो उसके लिए ना आपको आसानी हो जाती है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें मेरा जो तैयार नाप था ना उसका मैंने निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 2 इंच मार्जिन रखूंगी। 1.5 से 2 इंच ही काफ़ी रहता है मार्जिन, तो आप भी इतना ही रखिएगा। तो अब यहाँ से ये देखें इस तरीके से 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। नीचे से मुझे ज़रूरत नहीं है कपड़े की, क्योंकि नीचे से मेरे पास कपड़ा जो है मार्जिन समेत पूरा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग के मुताबिक कटिंग कर दूंगी। अब फ्रंट पल्ले की मैं बाद में कटिंग करूंगी, जब मैं यहाँ पे जोड़ लगा लूँगी। जो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ करते हैं ना कटिंग फ्रंट आर्म होल की, उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सिली हुई कमीज़ से साथ साथ नाप लेकर हमने साथ साथ मार्किंग की है और उसके बाद कमीज़ की कटिंग की है। तरीका आपके सामने है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस तरीके से वीडियो बनाएं। अच्छा, इस तरीके से करने से ना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जितनी भी कोशिश करें ना छोटी करने की, लेकिन वीडियो बड़ी हो ही जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि स्किप करने के चक्कर में आप लोग कुछ मिस ना करें।